हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एप्स बाय अनी। ओके, तो आज हमारा वीडियो का टॉपिक है इंटेंट्स इन एंड्रॉयड। तो आज हम देखेंगे कि इंटेंट कैसे करते बनाते हैं और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, बेसिक्स क्या होता है, ये सब आज हम देखने वाले हैं। चलिए, हम लास्ट वीडियो हमने देखा था कि लेआउट्स कैसे डेवलप करते हैं एंड्रॉयड में। अब आज हम उसके आगे बढ़ते हैं कि प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, लेआउट्स के बाद हम कैसे उसमें एक्शंस क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो होती है इंटेंट। इंटेंट क्या होता है? इंटेंट बेसिकली एक तरह से आपका मैसेज होता है जो आप एक एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पे या एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे या फिर एक ऐप से दूसरे ऐप पे आप सेंड करते हैं। या बेसिकली आप ये भी कर सकते हैं कि इंटेंट के थ्रू आप कोई एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हैं कि लाइक अगर आपने एक जगह क्लिक किया है, बटन पे क्लिक लगाया है, तो क्लिक करने पे वो क्या एक्शन परफॉर्म करेगा कि वो कोई मैसेज डिस्प्ले करेगा, कि नेक्स्ट पेज पे जाएगा, कि नेक्स्ट ऐप पे जाएगा, कि कुछ डेटा शेयर करेगा। तो ये सब तरह के जो एक्शन परफॉर्म होते हैं, वो जो करता है उसके लिए होता है इंटेंट का यूज करते हैं। बेसिकली इंटेंट दो तरह के होते हैं, इम्प्लिसिट इंटेंट एंड एक्सप्लिसिट इंटेंट। अब इनका क्या होता है कि जिस इंटेंट में आपको पता होता है कि किस कंपोनेंट पे आपको जाना है, आपको एकदम पता होता है कि हमको ये एक्शन परफॉर्म कराना है और इसको कौन हैंडल करेगा। जब आपको ये चीजें पता होती हैं तो होता है एक्सप्लिसिट इंटेंट। और जब आपको ये चीज़ नहीं पता होता कि हमारा जो भी हमें एक्शन परफॉर्म कराना है या फिर जो भी मैसेज सेंड कर रहे हैं उसको कौन हैंडल करेगा, तो इसके लिए क्या होता है कि जो आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो खुद अपना ही बनाता है कि कैसे आप अपना कर रहे हैं कि लाइक एप्स कौन सा इसको हैंडल करेगा या कौन सा कंपोनेंट इसको हैंडल करेगा। ये सब चीज़ें जब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है तो उसे कहते हैं इम्प्लिसिट इंटेंट। मतलब जिसमें आप खुद डिसाइडेड नहीं रहते हैं कि कौन सा कंपोनेंट मेरे इंटेंट को हैंडल करेगा, तो वहाँ पे इम्प्लिसिट इंटेंट होता है। और जब आपको पता होता है कि कौन हैंडल करेगा या कौन उसको परफॉर्म करेगा, तो उसे कहते हैं एक्सप्लिसिट इंटेंट। और एक एक तरह से एक कैटेगरी और बनाई जा सकती है इंटेंट्स की, वन वे और टू वे करके। हाँ, लाइक इसमें होता है कि वन वे में ये हो गया कि आपने डेटा शेयर किया, डेटा आपने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी या एक ऐप से दूसरे ऐप पे सेंड कर दिया, एक मैसेज सेंड किया, कुछ भी किया, वहां तक पहुंचे। लेकिन आप वहां से उस एक्टिविटी से वापस कुछ नहीं ले रहे हैं। जब आप वापस कुछ नहीं ले रहे हैं तो वो हो गया वन वे। और जब आपने वापस उसी के बाद रिसीव भी किया, सेंड करने के बाद आप रिसीव भी कर रहे हैं, तो वो हो गया टू वे। तो आइए इसको देखते हैं आगे। तो फिर एंड्रॉयड खोलते हैं। एंड्रॉयड पे न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट, एम्प्टी एक्टिविटी के नाम दे देते हैं अंडरस्टैंडिंग इंटेंट्स। गुड, देन फिनिश। ये यहाँ पे लोड हो रहा है, इट विल टेक सम टाइम। ये हमारा लोड हो गया है, अब हम इसको मैच कर देते हैं। अभी अपना ये करते हैं परफॉर्म। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हम जो भी करने वाले हैं उसको हम कैसा लेआउट डिजाइन करेंगे और क्या क्या हम एक्शंस परफॉर्म करने वाले हैं। तो उसके लिए एक बार देख लेते हैं जो हमने पहले से डमी ऐप बना रखा है। ये रहा कि हमारे पास दो बटन होंगे। पहले तो बेसिक इंटेंट्स होगा, एक्सप्लिसिट इंटेंट और इम्प्लिसिट इंटेंट तो हमने पढ़ रखा है। और उसके बाद कुछ कॉमन इंटेंट्स भी हम देखेंगे, जैसे मीडिया इंटेंट हो गया, ऐप इंटेंट हो गया। तो उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा बेसिक फोकस होगा वो एक्सप्लिसिट इंटेंट पे होगा। उसके बाद फिर इम्प्लिसिट हम पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम कॉमन इंटेंट्स पे आएंगे। तो हम एक तरह से ऐसा लेआउट क्रिएट करेंगे। तो इसको अभी लेआउट क्रिएट करते हैं हम। सबसे पहले हमारा लेआउट कैसे बनेगा, यहाँ पे हम आए। इसको बेसिकली हम अपना कॉन्स्टेंट से हटा के रिलेटिव कर लेते हैं, या कॉन्स्टेंट ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लेआउट डिजाइनिंग करके बना देते हैं कि हम डिजाइन के थ्रू करते हैं, या इसको ऐसे कर लेते हैं relative layout. Then okay, then we are going to make a text view first to match parent wrap content, then id,
टेक्स्ट। देन उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसका टेक्स्ट देंगे। टेक्स्ट में देते हैं बेसिक इंटेंट्स, जैसे हमारा हमने अपने डमी यहाँ पे बना रखा है वैसे हम ले बना रहे हैं। आप अपना कुछ भी लेआउट बना सकते हैं। फिर टेक्स्ट साइज लाइक 30 dp कर देते हैं। देन मार्जिन टॉप लाइक 30 dp ये भी। देन ग्रेविटी सेंटर के। देन कुछ नहीं रखते हैं, ज़्यादा इसमें नहीं करना है क्योंकि हमें लेआउट पार्ट से ज़्यादा हमें आज कोडिंग पार्ट में ध्यान रखना है। देन वी विल क्रिएट 2 buttons like they will be match parent, wrap content, and talks like we will take all this from here also. Copy these things and paste it here. Give explicit, then below text. Then we will like give margin left 20 dp and margin right 20 dp. That will be fine. Now just copy this button and एक ऑपरेटर में हम उसको हम पेस्ट कर देते हैं और इसकी आईडी चेंज कर देते हैं इम्प्लिसिट और लेआउट बिलो एक्सप्लिसिट मार्जिन टॉप को कम कर देते हैं। तो और इसके बाद इन दोनों के टेक्स्ट में चेंज कर देते हैं लाइक क्रिएट explicit and similar wise we are going to do here create implicit. Then we are just reducing the text size from 30 to 20. Likewise here 20 dp. Sorry, text size is here 20 dp. Good. Now अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं आगे। तो उसके लिए हम क्या आते हैं, हमने 2 बटन लिया था इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, वैसे हम करते हैं यहाँ पे 2 बटन लेते हैं। पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे तो उसके लिए करते हैं लाइक इम्प्लिसिटली im, एक्सप्लिसिटली exp, x नहीं रखेंगे। देन im इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय id करेंगे ताकि हम अपने लेआउट से इसके एट्रीब्यूट को अटैच कर सके ताकि हम इसको यूज कर सके अपनी जावा फाइल में। तो im के लिए इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट exp के लिए एक्सप्लिसिट। देन उसके बाद हम अपने इसमें बटन्स में क्लिक लगाएंगे। क्लिक लगाने के लिए क्या होता है, im डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, देन न्यू स्पेस व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर और उसी तरह हम एक्सप्लिसिट पे भी लगा देंगे एक्सप्लिसिट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, देन न्यू ऑफ व्यू क्लिक लिस्नर। तो अपना हमने क्या देखा था कि जब हमको कुछ चीजें मालूम होता है कि हमारा कौन सा कंपोनेंट हैंडल करेगा या फिर एक ऐप जनरली क्या होता है, एक्सप्लिसिट इंटेंट होता है कि अपनी एक ही ऐप के अंदर एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में नेविगेट करने के लिए होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें इस एक्टिविटी से इस एक्टिविटी तक जाना है। तो हमें इसमें सेंडिंग कंपोनेंट भी पता है और रिसीविंग कंपोनेंट भी पता है। तो जनरली क्या होता है, एक ऐप के अंदर जब हमको इंटेंट लगाना पड़ता है तो हम बेसिकली करते हैं एक्सप्लिसिट इंटेंट। और जब हमको होता है कि कोई डेटा शेयर करना होता है टू अदर थर्ड पार्टी एप्स तो उसमें हम करते हैं इम्प्लिसिट। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सप्लिसिट।
तो एक्सप्लिसिट में क्या करना है कि एक एक्टिविटी से हम दूसरे एक्टिविटी पे जाएंगे, बट अभी हमारे पास सिर्फ एक एक्टिविटी है, तो हम एक एक्टिविटी और क्रिएट कर लेते हैं ताकि वहां पे हम ट्रेवर्स कर सकें। तो जावा के फर्स्ट पैकेज में जाके राइट क्लिक, देन न्यू, देन एक्टिविटी, then empty activity, and we are naming second, then finish. Now again it will take some time. It will be done in a moment. It has been done. So now what we are going to do, just okay, now let me show what it will do. Like when we will click on that button explicit, it will make us to on the second, land on the second page. Like जब भी हम यहाँ पे बटन में क्लिक करेंगे तो हमें सेकंड एक्टिविटी पे हमको लैंड कर देगी या लॉन्च कर देगी। तो हम करते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, इंटेंट हमने पहले बोला, तो इंटेंट एक क्लास है जिसको हम यहाँ पे इन्वोक करेंगे। इंटेंट, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर न्यू ऑफ इंटेंट, जैसे ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको बताएंगे कि हम किस कॉन्टेक्स्ट या किस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में या फिर किस एक्टिविटी में हैं। तो हम किस एक्टिविटी में, मेन एक्टिविटी, तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस लिखेंगे। देन कॉमा इसका सेकंड पैरामीटर होगा कि हमें किस क्लास में जाना है या कंपोनेंट नेम क्या है। तो उसके लिए हम लिखेंगे अपना कंपोनेंट नेम सेकंड, देन डॉट क्लास फाइल। देन उसके बाद हम कर देंगे स्टार्ट एक्टिविटी टू इन्वोक टू एग्जीक्यूट आवर इंटेंट। ओके, अब हमारा कि अब जैसे हम एक्सपी नाम की जो बटन है, इस पे हम जैसा ही क्लिक करेंगे वैसे हमको सेकंड पेज पे लैंड कर देगी। आइए एक बार चेक करके देखते हैं। से रन करते हैं। It will install and run in a moment. तो अभी हमारा ऐप इंस्टॉल हो गया है और अब हम इसको देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। ये हमारा ऐप बन के आ गया जैसा हमने बना रखा था, क्रिएट एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट। अब हम जैसे अपने एक्सप्लिसिट बटन पे क्लिक करेंगे, ये हमें नेक्स्ट पेज पे लैंड कर देगा। तो एक्सप्लिसिट बटन क्लिक करते हैं, ये अब हमारे सेकंड पेज पे आ गया। हमने इस पर कुछ भी लेआउट नहीं डिक्लेयर किया है, इसलिए हमारा ब्लैंक पेज है। और जैसे हम यहाँ से बैक करेंगे, ये हम फिर से अपने फर्स्ट पेज पे आ गए। और इसी तरह हम देखते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं अपने सेट पे। लाइक एक्टिविटी में डेटा भी सेंड कर सकते हैं। लाइक हम अपने डमी ऐप में देखते हैं एक बार। तो डमी ऐप पे देखेंगे, यहाँ पे है, इसमें हमें एक्सप्लिसिट में क्या कर रखा है कि जैसे रहेंगे तो ये बता रहा है कि हमारी डेस्टिनेशन एक्टिविटी है कि हमने अपने सोर्स से चले थे जो हमारा मेन एक्टिविटी था, और इस डेस्टिनेशन एक्टिविटी पे लैंड किए हैं क्योंकि हमने इसको यहाँ पे इंटेंट के थ्रू कॉल किया था। और ये मैसेज वहां से पास करते हैं, दिस इज अ टेस्ट मैसेज, और एक स्ट्रिंग का इंट हमने भेज रखा है 1 2 3 4 करके। उसको हम लेआउट क्रिएट करते हैं यहाँ पे, उसके बाद बताते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इस एक्टिविटी सेकंड का लेआउट डिफाइन करेंगे। तो इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू डालते हैं। ओके, टेक्स्ट व्यू, then this, then this, wait, just dragging it, then making its width 0 dp ताकि ये पूरे इसमें हो जाए। ओके, अब इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। टेक्स्ट पे वैसे लिख देते हैं डेस्टिनेशन एक्टिविटी, डेस्टिनेशन एक्टिविटी। और उसके बाद इसकी टेक्स्ट साइज को कर देते हैं 30 dp।
उसके बाद ग्रेविटी इसकी सेंटर कर देते हैं। ओके, गुड। ये तो हमारे कंप्लीट हो गया। और नीचे एक और टेक्स्ट भी रखेंगे जिसमें हमारा टेक्स्ट होगा, जो टेक्स्ट हम यूजर मेन एक्टिविटी से सेंड करेंगे इस एक्टिविटी पे। तो उसको हम करते हैं ये, गुड। सेंड सेट कर दिया हमने। ग्रेविटी सेंटर कर देते हैं इसकी। और इसके बाद इसका टेक्स्ट हटा देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं चाहिए। इसके टेक्स्ट साइज 25 dp कर देते हैं। देन उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम इसकी वेट को 0 dp कर देते हैं। और देन उसके बाद हम मार्जिन लेफ्ट और राइट कर देते हैं ताकि हमको दिखने में थोड़ा सही दिखे। तो मार्जिन लेफ्ट 20 dp कर देते हैं और मार्जिन राइट भी 20 dp, ताकि किसी भी साइड से स्क्रीन से हमारा मैसेज कट ना हो। ओके। और इसकी आईडी है हमारी टेक्स्ट व्यू 2। तो इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं टेक्स्ट व्यू 2। ओके, टेक्स्ट व्यू है हमारा ये टेक्स्ट व्यू। इसका वेरिएबल बनाते हैं txt और इसकी आईडी को हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे ताकि अटैच हो जाए जावा फाइल और एक्सएमएल फाइल का ये जो कंपोनेंट है हमारा टेक्स्ट व्यू 2। अब करते हैं आगे। उसके लिए हम करेंगे, सबसे मेन एक्टिविटी आया, हमने यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेंड किया था, इंटेंट किया, यहाँ से हमने क्रिएट किया था इंटेंट, क्रिएट द इंटेंट। देन उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे स्टार्ट द इंटेंट। अब हम करने वाले हैं यहाँ से सेंड डेटा थ्रू इंटेंट। तो अब हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि इसके लिए हमने जो अपना इंटेंट का वेरिएबल बना रखा है, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा मेथड लेंगे हम, और उसके बाद फिर एक नेम असाइन करेंगे कि हम जो भी डेटा भेज रहे हैं उसका एक फाइल नेम असाइन करते हैं। लाइक हम होता है ना कि कुछ भी डेटा सेंड कर रहे हैं तो एक फाइल के थ्रू सेंड करते हैं, तो उसका एक नेम होगा। तो जो नेम आता है उसको हम लाइक स्ट्रिंग भेज रहे हैं, लाइक उसके हमने दे दिया स्ट्रिंग डेटा करके एक नेम दे दिया। और देन उसके बाद हमने कर लिया यहाँ से एक स्ट्रिंग मैसेज पास कर दिया, दिस इज अ सैंपल मैसेज। ये मैसेज हमने सेंड कर दिया। और एक और हम भेज देते हैं यहाँ से इंटीजर वैल्यू, तो उसके लिए हम दे दे इंट वैल्यू करके नेम उसका, और यहाँ से इंट पास कर दिया। तो ये हमने पास कर दिया और अपना एक्टिविटी इंटेंट स्टार्ट कर दिया। ये तो हमने यहाँ से सेंड कर दिया। अभी इसको वहाँ से रिसीव भी करना होगा, तो रिसीव करते हैं सेकेंड एक्टिविटी में जहाँ पे ये डेटा को सेंड कर रहा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे इंटेंट का क्लास को इन्वोक करेंगे, उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसमें गेट इंटेंट कर देंगे क्योंकि हमें वहां से इंटेंट को गेट करना है। जो भी इंटेंट रिसीव कर रहा है ये उस इंटेंट की वैल्यू उसे चाहिए, तो उसके लिए हम करेंगे इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग, क्योंकि हमने स्ट्रिंग दिया था, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। उसके बाद हम करेंगे कि यहाँ पे उसका स्ट्रिंग का नेम लेंगे। और तो नेम लेने के लिए अपने पास क्या है कि जो नेम हमने यहाँ से इसको पास किया, क्योंकि स्ट्रिंग में हमने क्या नाम नेम पास किया था, स्ट्रिंग डेटा, तो इस नेम को हम यहाँ पे पास कर देंगे। ओके। और ये जो डेटा यहाँ पे भेज रहा है इसको हम एक स्ट्रिंग डेटा, स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग str, इसमें हम कॉपी कर लेंगे। और उसके बाद हमने एक इंटीजर वैल्यू भी सेंड किया था, तो उसके लिए हम एक इंटीजर ले लेंगे इंट abc, और उसमें उस इंटीजर वैल्यू को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे।
तो गेट इंट एक्स्ट्रा, स्ट्रिंग के लिए गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, इंटीजर के लिए गेट इंट एक्स्ट्रा, और यहाँ पे उसका नेम दे देंगे जिस नेम से वो फाइल हमने यहाँ सेंड की थी या डेटा सेंड किया था, यहाँ पे सेंड कर दिया, देन यहाँ पे सेंड कर। और इसके साथ होता है कि जो इंटीजर वैल्यू होती है उसके साथ आपको डिफॉल्ट वैल्यू सेंड करनी होती है कि लाइक अगर हम डेटा को नहीं ले पाते हैं या कोई किसी प्रॉब्लम की वजह से हमारे पास डेटा सेंड नहीं हो पाता है तो हम वहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू सेंड कर देते हैं, तो -1 एक हमारी डिफॉल्ट वैल्यू जाती है। ओके, तो हमने यहाँ पे डेटा को रिसीव भी कर लिया। अब हमको क्या करना है कि अब हमें यहाँ पे डिस्प्ले कराना है अपने टेक्स्ट फील्ड पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, txt डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना स्ट्रिंग सेट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे न्यू लाइन इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हम अपना यहाँ पे इसे सेंड कर देंगे, टीजर डॉट टू स्ट्रिंग देन abc। तो ये हो गया। अब हमारा जो मैसेज है ये डिस्प्ले हो जाएगा वहाँ पे, और इसको भी एक बार चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम रन करते हैं, यहाँ से रन हो जाएगा। अभी इंस्टॉल हो रहा है हमारे फोन में। तो ये हमारे फोन में इंस्टॉल होकर ओपन हो गया। अब जैसे हम इस एक्सप्लिसिट बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। लेकिन उसके साथ ये देखो, हमने जो मैसेज सेंड किया है, दिस इज अ सैंपल मैसेज, और जो इंटीजर वैल्यू सेंड की थी वो वैल्यू हमको यहाँ डिस्प्ले हो रही है। तो ये ऐसे होता है कि एक्सप्लिसिट इंटेंट कैसे वर्क करता है कि एक पेज से दूसरे पेज में आ रहे हैं, डेटा शेयर कर रहे हैं, ये एक्सप्लिसिट इंटेंट हो गया। अब हम देखते हैं इम्प्लिसिट इंटेंट कैसे वर्क करता है। तो उसके लिए हम फिर अपनी मेन एक्टिविटी में जाएंगे। अब हम अपनी इस इम्प्लिसिट वाले जो बटन का क्लिक है, ये आई एम डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, इस पे आके हम वर्क करते हैं कोड अपना। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको इम्प्लिसिट में क्या होता है कि हम कुछ डेटा अपने ऐप से दूसरे ऐप को शेयर कर रहे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा टेक्स्ट मैसेज है उसको किसी और ऐप के थ्रू, लाइक हो गया व्हाट्सएप, जीमेल, इंस्टा, फेसबुक, इस तरह के मैसेजिंग एप्स में हम सेंड करने वाले हैं, या जो भी टेक्स्ट मैसेज को हैंडल कर सकता है उन ऐप्स को हम शेयर करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको करना है कि एक स्ट्रिंग मैसेज हम क्रिएट करेंगे, स्ट्रिंग टेक्स्ट मैसेज। इस पे हम कर देंगे सेम वही मैसेज करते हैं, दिस इज अ सैंपल मैसेज। देन उसके बाद अब हम करते हैं यहाँ से इंटेंट, क्योंकि हमको इंटेंट के थ्रू करना है तो इंटेंट क्लास करेंगे। मैसेज शेयर करना है हमें तो इंटेंट क्लास, देन यहाँ से हम करते हैं न्यू ऑफ इंटेंट। बस, क्योंकि अभी हमको यहाँ कुछ नहीं पता है कि कौन सा कंपोनेंट हमको हैंडल करेगा या हमारे एक्शन को परफॉर्म कर पाएगा, इसलिए हमने इसका कोई भी पैरामीटर सेंड नहीं किया है या कोई पैरामीटर हमने इसको नहीं दिया है। अब हम करने वाले हैं कि हमें क्या ही परफॉर्म करना है एक्शन, ये हम बताने वाले हैं। तो इंटेंट डॉट सेट एक्शन, हमें कौन सा एक्शन सेट करना है, तो उसके लिए इंटेंट क्लास को बुलाएंगे, डॉट एक्शन सेंड, हम डेटा को सेंड कर रहे हैं। अब हम बताने वाले हैं कि हमारा जो डेटा सेंड होने वाला है उस डेटा का जो टाइप क्या है। तो इंटेंट डॉट सेट टाइप, यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है कि आपका डेटा किस टाइप का है तो आप यहाँ पे स्टार स्लैश स्टार कर सकते हैं कि ऑल टाइप का डेटा आप यहाँ से सेंड करेंगे। लेकिन हमको हमारा पता है कि हम एक टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं, इसको हम कर ले रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट स्लैश प्लेन टेक्स्ट, क्योंकि हम प्लेन टेक्स्ट भेज रहे हैं। अब तो इसके बाद हमने क्या कर लिया कि हमने एक्शन बता दिया कि हमें क्या करना है, टाइप बता दिया डेटा टाइप। अब हमको ये बताना है कि हमें क्या ही मैसेज भेजना है।
तो उसके लिए अब हम करेंगे लाइक सेम हमने पहले किया था एक्सप्लिसिट में भी, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, देन इसके बाद हम इसका एक नेम भेजते हैं, बट हमारा कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, तो हम इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा टेक्स्ट ये नेम हम सेंड कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करना है, अब हमको अपना वैल्यू सेंड करनी है कि क्या हमको सैंपल शेयर करना है या कुछ जो भी मैसेज हमें शेयर करना है। तो हमें क्या शेयर करना है, अपना जो टेक्स्ट मैसेज नाम का स्ट्रिंग हमने लिया है उसे यहाँ पे हम पास कर देंगे। ये हो गया। जब हमारा ये सब हो गया तो अब हमें क्या करना है कि हमने एक्शन परफॉर्म के लिए टाइप बता दिया, क्या क्या मैसेज हमें सेंड करना है वो भी हमने बता दिया। तो अब क्या करना है, अब हमको अपनी इंटेंट को स्टार्ट करना है। तो उसके लिए जैसे सेम स्टार्ट एक्टिविटी पास इंटेंट, नाउ वी विल रन आवर ऐप। So it will be built in a moment. Now our app is installing and it has been installed. Okay. हमने एक्सप्लिसिट देख लिया है। अब हम अपने इम्प्लिसिट पे जैसे बटन पे क्लिक करेंगे, ये हमें इतने सारे जो भी हमारे ऐप इंस्टॉल्ड होंगे जो टेक्स्ट या प्लेन मैसेज को हैंडल कर सकते हैं उनका एक लिस्ट दिखा देगा हमको। ये हमारा काम कौन कर रहा है, एंड्रॉयड हमारा काम कर रहा है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हमने कोई कंपोनेंट स्पेसिफाई नहीं किया है। हमने ये किया है कि जो भी हमारे फोन में इंस्टॉल्ड हो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से दिखा दे। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से लाइक जीमेल पे सेंड कर देते हैं। ये देखिए हमने मैसेज क्या भेजा था, दिस इज अ सैंपल मैसेज, दिस इज अ सैंपल मैसेज, और हमारे फोन में क्या आ रहा है, दिस इज अ सैंपल मैसेज सेम। तो वही चीज हम जो भी हम डेटा यहाँ से अपने ऐप से हमने थर्ड पार्टी ऐप पे शेयर किया था, अब हम यहाँ पे टूल लिख के सेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज में। तो हमारा ऐप वर्क प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो ये है कि हमने देखा कि इम्प्लिसिट इंटेंट और एक्सप्लिसिट इंटेंट कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें वैसा क्या उनका क्या डिफरेंस होता है, हमने ये आज देखा। और अभी हमारे जो बाकी इंटेंट्स हैं, मीडिया इंटेंट हो गया, ऐप इंटेंट हो गया, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उसके लिए आप हमारे ऐप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब भी न्यू न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।